कछवाहा राजवंश आमेर और जयपुर का गौरवशाली इतिहास की इस शानदार गाथा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भगवान राम के वंशजों से लेकर खूबसूरत गुलाबी नगर के निर्माताओं तक की अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। आइए कछवाहा वंश की उत्पत्ति और आमेर की नींव से शुरुआत करते हैं। कछवाहा स्वयं को भगवान राम के वंशज मानते हैं और इसीलिए उन्हें रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। आमेर और उसके आसपास के क्षेत्रों पर पहले मीना राजवंश का शासन था। वर्ष 1137 ईस्वी में दूल्हेराय, जिन्हें तेजकरण भी कहा जाता है, नरवर से आए। उन्होंने बड़गुजरों को हराकर दौसा पर कब्जा किया और रामगढ़ के मीना राजा को पराजित किया। अपनी इस विजय के बाद दूल्हेराय ने रामगढ़ में कुलदेवी जमवाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद 1207 ईस्वी में कोकिलदेव ने मीना राजाओं को हराकर आमेर पर पूरी तरह अधिकार कर लिया। उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया। अब हम मुगलों के साथ हुए रणनीतिक गठबंधन और वैवाहिक संबंधों के युग में प्रवेश करते हैं। शासक भारमल का कार्यकाल 1547 से 1573 ईस्वी तक रहा। उन्होंने मजनू खां की सहायता से अकबर से मुलाकात की। 1562 ईस्वी में मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले वे राजस्थान के पहले शासक बने। भारमल ने सांभर में अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर से किया, जो आगे चलकर मरियम उजमानी कहलाई और जहांगीर की माता बनी। उनके बाद भगवंत दास का शासन 1573 से 1579 ईस्वी तक रहा। वे 7 वर्षों तक पंजाब के सूबेदार रहे। उन्होंने गुजरात के सरनाल में मिर्जा विद्रोह का दमन किया, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें नगाड़ा और झंडा प्रदान किया। उन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, जिन्हें शाह बेगम कहा गया, का विवाह जहांगीर से किया। इस वंश के सबसे प्रतापी योद्धाओं में से एक थे मानसिंह प्रथम, जिनका शासनकाल 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा और जो मुगल साम्राज्य के सर्वोच्च सेनापति बने। अकबर द्वारा उन्हें 7000 का मनसब, मिर्जा राजा और फर्जंद यानी पुत्र की शानदार उपाधियों से सम्मानित किया गया। 1581 से 1586 ईस्वी तक काबुल में उन्होंने मिर्जा हाकिम के विद्रोह का दमन किया। उन्होंने रोशनिया और यूसुफजई सहित 5 कबीलों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। यहीं की विजय से आमेर का झंडा पचरंगा हो गया। बिहार में मानसिंह ने मानपुर नगर की स्थापना की, रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया और गया में महादेव मंदिर बनवाया। बंगाल व ओडिशा के अभियानों में उन्होंने अकबर नगर, जिसे राजमहल भी कहते हैं, की स्थापना की और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित किया। मानसिंह की सांस्कृतिक और वास्तुकला विरासत भी उतनी ही विशाल थी। उन्होंने भव्य आमेर दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया। ये दुर्ग राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक बेजोड़ संगम है। उन्होंने पूर्वी बंगाल से शिला माता की मूर्ति लाकर आमेर में स्थापित की, जो कछवाहा राजवंश की इष्ट देवी हैं। इसके अलावा मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भगवान कृष्ण की वही प्राचीन मूर्ति है, जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में किया करती थी। जयपुर के इतिहास के 2 सबसे मजबूत स्तंभों, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह की तुलना करना बेहद दिलचस्प है। मिर्जा राजा जयसिंह ने 1621 से 1667 तक शासन किया, जो इस राजवंश का सबसे लंबा यानी 46 वर्षों का शासनकाल था। सवाई जयसिंह का शासनकाल 1700 से 1743 तक कुल 43 वर्षों का रहा। जहां मिर्जा राजा 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे, वहीं सवाई जयसिंह ने 7 मुगल सम्राटों का समय देखा। मिर्जा राजा को उनकी उपाधि शाहजहां ने दी, जबकि सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी। मिर्जा राजा का मुख्य ध्यान सैन्य विस्तार और कूटनीति पर था, लेकिन सवाई जयसिंह का ध्यान खगोल विज्ञान, वास्तुकला और नगर नियोजन पर केंद्रित था। मिर्जा राजा की सबसे बड़ी उपलब्धि 1665 की पुरंदर की संधि थी, जबकि सवाई जयसिंह की सबसे महान उपलब्धि 1727 में जयपुर शहर की स्थापना थी। मिर्जा राजा जयसिंह एक बेहद चतुर रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ थे। वे संस्कृत, हिंदी, तुर्की और फारसी के बहुभाषी विद्वान थे और कला के महान संरक्षक थे। उनके दरबारी कवि बिहारी जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की थी। 1665 ईस्वी में उनकी कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण पुरंदर की संधि था। औरंगजेब के आदेश पर उन्होंने दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध कड़ा अभियान चलाया। उन्होंने शिवाजी को मुगलों के साथ इस संधि के लिए विवश कर दिया। शर्तों के अनुसार शिवाजी ने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंपे। साथ ही उनके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया। वास्तुकला के क्षेत्र में मिर्जा राजा ने आमेर में अभेद्य जयगढ़ किले का निर्माण करवाया।
उन्होंने औरंगाबाद के पास जयसिंहपुर नगर की स्थापना भी की। अब आते हैं एक दूरदर्शी वास्तुकार सवाई जयसिंह पर, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को भारत के पहले आधुनिक और नियोजित शहर जयपुर की नींव रखी गई। इस शहर का नगर नियोजन वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के निर्देशन में हुआ। ये डिजाइन कैंटर, चीन और बगदाद की तर्ज पर 9 वर्गों के सिद्धांत पर आधारित था। उनकी प्रमुख वास्तुकलाओं में शामिल है चंद्र महल, जिसे सिटी पैलेस कहा जाता है, जो एक 7 मंजिला राजसी इमारत है। उन्होंने गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि वे स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। मराठों से सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले का निर्माण हुआ, जिसका पूर्व नाम सुदर्शनगढ़ था। अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों के निवास हेतु प्रसिद्ध जल महल का भी निर्माण किया गया। सवाई जयसिंह केवल एक शासक नहीं, बल्कि खगोल विज्ञान के ज्ञाता और एक महान सामाजिक सुधारक भी थे। अपनी वैज्ञानिक विरासत जंतर मंतर के तहत उन्होंने देश भर में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये वेधशालाएं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में स्थित हैं। विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त जयपुर के जंतर मंतर में दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी, सम्राट यंत्र, स्थित है। उन्होंने 1725 में खगोलीय सारणी जे मुहम्मद शाही भी तैयार करवाई। सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में उन्होंने 1740 में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। सदियों बाद यह महायज्ञ करवाने वाले वे अंतिम हिंदू शासक थे। सुधारों की बात करें तो उन्होंने सती प्रथा पर नियंत्रण लगाया, बाल विवाह पर रोक लगाई और विधवा विवाह को खुलकर प्रोत्साहन दिया। सवाई जयसिंह के निधन के बाद उनके पुत्रों के बीच सत्ता संघर्ष और मराठा हस्तक्षेप के कारण उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। एक तरफ थे ईश्वरी सिंह, जिनका शासन 1743 से 1750 ईस्वी तक रहा। उन्होंने 1747 के राजमहल के युद्ध में सवाई माधो सिंह और मराठों की संयुक्त सेना को टोंक में हराया। इस जीत की खुशी में उन्होंने जयपुर में 7 मंजिला स्मारक ईसरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाया। दुर्भाग्य से मराठों द्वारा युद्ध हार जाने के निरंतर उत्पीड़न से तंग आकर अंततः उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ थे सवाई माधो सिंह, जिन्होंने 1750 से 1768 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने 1748 में बगरू के युद्ध में मराठों की सहायता से ईश्वरी सिंह को पराजित किया था। उनके शासन में 10 जनवरी 1751 को जयपुर की जनता ने क्रुद्ध होकर मराठों का भयंकर कत्लेआम किया। उन्होंने 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की तथा मोती डूंगरी महल और चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। प्रताप सिंह का शासनकाल 1778 से 1803 ईस्वी तक था, जिसे कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, भले ही यह निरंतर युद्धों का समय रहा हो। उनका शासनकाल जयपुर चित्रकला और वास्तुकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। कला और संस्कृति के तहत उन्होंने 1799 ईस्वी में विश्व प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण करवाया। वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा डिजाइन की गई यह इमारत 5 मंजिला है। भगवान कृष्ण के मुकुट के आकार में बनी इस शानदार इमारत में 953 झरोखे हैं। प्रताप सिंह स्वयं एक महान विद्वान थे जो बृजनिधि के नाम से कविताएं लिखते थे। उनके दरबार में 22 विद्वानों की एक विशिष्ट मंडली थी। इन सब के बावजूद उन्हें युद्धों का भी सामना करना पड़ा। 1787 में तुंगा के युद्ध में उन्होंने महादजी सिंधिया के नेतृत्व वाले मराठों को पराजित किया। इसके बाद 1789 में पाटन और 1800 में मालपुरा के युद्धों में भी उन्होंने मराठों का कड़ा सामना किया। इसके बाद ब्रिटिश संधियों और आधुनिकीकरण की शुरुआत का दौर आया। 1803 से 1818 ईस्वी तक शासन करने वाले जगत सिंह द्वितीय के काल में 1818 ईस्वी में जयपुर और अंग्रेजों के बीच पहली महत्वपूर्ण संधि हुई। जयपुर की ओर से इस ऐतिहासिक संधि पर रावल बैरीसाल ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद आए रामसिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1835 से 1880 ईस्वी तक चला। वे अत्यंत अल्पायु में शासक बने, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन लुडलो को उनका संरक्षक नियुक्त किया गया। उनके प्रारंभिक दौर में कई कठोर सामाजिक सुधार लागू किए गए। राज्य में सती प्रथा, कन्यावध और मानव तस्करी जैसी गंभीर कुप्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। रामसिंह द्वितीय को गुलाबी नगर और आधुनिक शिक्षा का जनक भी कहा जाता है। स्टेनली रीड ने अपनी पुस्तक में जयपुर को पहली बार पिंक सिटी कहा था, क्योंकि रामसिंह द्वितीय ने पूरे शहर को गेरुए या गुलाबी रंग से पुतवाया था। शिक्षा के प्रसार में उन्होंने 1857 में मदरसा-ए-हुनरी, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहते हैं, की स्थापना की। 1866 में कांतिचंद्र मुखर्जी के विशेष प्रयासों से राजस्थान की पहली गर्ल्स स्कूल की स्थापना हुई। उन्होंने महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज का भी निर्माण करवाया।
सांस्कृतिक और नागरिक कार्यों के तहत 1876 में प्रिंस एल्बर्ट के आगमन पर एल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई, जिसके वास्तुकार स्टीवन जेकब थे। उनके शासनकाल में ही जयपुर की मशहूर ब्लू पॉटरी कला का सर्वाधिक विकास हुआ। अब हम आते हैं अंतिम दौर पर, जो 20वीं सदी और भारतीय स्वतंत्रता का समय था। शासक माधो सिंह द्वितीय, जिन्हें प्यार से बब्बर शेर कहा जाता था, ने 1880 से 1922 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने 1904 में राजस्थान की किसी भी रियासत में पहली डाक प्रणाली की शुरुआत की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थापना के लिए उन्होंने मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपये की भारी आर्थिक सहायता प्रदान की। अपनी लंदन यात्रा के दौरान पवित्र गंगाजल ले जाने के लिए उन्होंने चांदी के 2 विशाल कलशों का निर्माण करवाया। अंतिम शासक सवाई मानसिंह द्वितीय थे, जो आजादी के समय गद्दी पर थे। वे महारानी गायत्री देवी के पति थे और विश्व स्तर के बेहतरीन पोलो खिलाड़ी थे। स्वतंत्रता के बाद वे एकीकृत राजस्थान के पहले और अंतिम राजप्रमुख बने। कछवाहा वंश की यह विरासत तलवार के जोर से लेकर आधुनिकता तक के सफर की कहानी है। दुल्हेराय के शुरुआती संघर्षों से लेकर मुगलों के साथ रणनीतिक गठबंधनों और सवाई जयसिंह की वैज्ञानिक दृष्टि तक, कछवाहा राजवंश ने केवल युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि शानदार वास्तुकला, कला और आधुनिक शिक्षा की नींव भी मजबूती से रखी। उनका बसाया हुआ ये गुलाबी नगर यानी जयपुर आज न केवल एक विश्व धरोहर है, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान का धड़कता हुआ हृदय है। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.